आप देखने जा रहे हैं संत की अदालत। आपके सवाल, गुरुदेव के जवाब। सानिध्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन फिर से आपका स्वागत करता हूं संत की अदालत में। और आज हम पुनः पहुंच गए हैं वैज्ञानिक संत आचार्य गुरुवर निर्भय सागर जी महाराज की अदालत में। नमोस्तु गुरुदेव। जो जैसा है उसका निर्णय वैसा जस का तस होगा। जिसको नो कहना है कह देंगे, जो यस है वो यस होगा। और वाणिज्य, कला, विज्ञान, धर्म, भूगोल हो या इतिहास, यहां संत अदालत में आकर हर एक विषय डिस्कस होगा। संत अदालत में आकर हर एक विषय डिस्कस होगा। और विषय चल रहा था रात्रि भोजन त्याग का। और जब यह बात जयपुर दुर्गापुरा पहुंची तो वहां से चलकर भाषा पाटनी जी एवं विनय पाटनी जी हमारी संत की अदालत में अपनी समस्या लेकर आ गए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आपका संत की अदालत में। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमने आपका रात्रि भोजन पे दिया गया व्याख्यान कल देखा और हमें लगा कि हम आपके पास समक्ष होके अपनी जिज्ञासा को समाधान करवाएं। हमारा प्रश्न ये है कि रात्रि भोजन की सीमा कितने बजे तक रहनी चाहिए? रात्रि भोजन त्याग की सीमा सूर्य उदय और सूर्य अस्त से चलती है, समय से नहीं चलती है। अब अमेरिका में सूर्य अस्त कभी होता है, रूस में कभी होता है, जापान में कभी होता है, भारत में कभी होता है, पाकिस्तान में कभी होता है, इंग्लैंड में कभी होता है। तो ये समय सीमा नहीं है, इसकी सूर्य अस्त से सूर्य उदय की सीमा है। गृहस्थ के जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य अस्त के समय तक, जब तक अल्ट्रावायलेट रे रहती हैं और जब तक सूर्य का प्रकाश रहता तब तक भोजन कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। लेकिन उसमें भी यदि वृत्ति है या वृत्ति की बात हो गई, वृत्ति है तो वो सूर्य अस्त के 1 घंटे पहले यानी 24 मिनट पहले तक भोजन कर सकता, उसके बाद वह भोजन नहीं कर सकता है। महाराज जी, आपने जैसा बोला कि सूर्य प्रकाश होना चाहिए, पर आजकल तो हैलोजन लाइट और बहुत अधिक प्रकाश, अन्य स्रोत भी हैं प्रकाश के, तो क्या इनमें कोई फर्क है? विद्युत प्रकाश में और सूर्य प्रकाश में जमीन और आसमान का अंतर है। एक कहावत है, देखिए सूर्य प्रकाश कितने भी बादल हो जाएं, कितने भी अंधकार जैसा सूर्य के ग्रहण भी लग जाए, तो भी ध्यान रखना सूर्य के प्रकाश में कम से कम 10,000 लक्स प्रकाश ऊर्जा मिलती रहती। सामान्य तौर पर दिन में सूर्य प्रकाश से हमें 1,00,000 लक्स के बराबर ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है। और तुम रात में कितने भी, जैसे यहाँ हेलोजन लगा दो, 10, 20, 25, 50 भी लगा दो, जैसे स्टेडियम में लगा देते, तो भी वहां पर कृत्रिम प्रकाश से 500 लक्स से ज्यादा कभी भी हमें प्रकाश नहीं मिल सकता है। इसलिए दोनों में अंतर। ये लक्ष्य क्या कहलाता है? वो साबुन लगाने वाली लक्ष्य नहीं, ये लक्ष्य जो होता है ये प्रकाश को नापने की एक इकाई है। इसलिए ध्यान रखिए कि सूर्य के प्रकाश में कम से कम 10,000 लक्स प्रकाश ऊर्जा मिलती रहती है, जबकि विद्युत से हमारे लिए मात्र 500 लक्स ऊर्जा तक ही प्राप्त हो सकती। इसलिए कीड़े मकोड़े उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है और उनका आना भी स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए कहा गया कि रात्रि के प्रकाश में और दिन के प्रकाश में अंतर है। तो हमारे आचार्यों ने इसलिए कहा दिन में चलो, चरने का अर्थ भोजन करो, और रात में नहीं। वो पशु पक्षी भी तो नहीं खाते ना रात में, आप समझिए ना। इसलिए इन दोनों में अंतर है। तो महाराज जी, रात में क्या पशु पक्षी भी नहीं खाते हैं? और अगर कोई खाता है जैसे शेर वगैरह, तो वो क्या है? देखिए, रात में पशु पक्षी नहीं खाते। आप देखिए चिड़िया होती हैं, वो घोंसले में चली जाती हैं। आप कितना भी रात में भोजन रख दो, मक्खी भी नहीं खाती रात में। अंधेरा कर दो, वो जाके बैठ जाएगी। जब कब खाएगी? जब प्रकाश होगा।
क्योंकि उसके पास भी आंख होती है, इसलिए वो रात में नहीं खाएगी, वो एक जगह बैठ जाती है। आप देखना रात में जैसे अंधेरा करोगे सारी मक्खियां बैठ जाएंगी, भिन भिनाना बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वे रात में नहीं खाते। और मैंने कल भी इस एपिसोड में कहा था कि रात में पेड़ पौधे भी भोजन नहीं बनाते, पशु पक्षी की बात तो ठीक है। और जो रात में खाते हैं वे निशाचर कहलाते हैं। वे निशाचर, वो मनुष्य नहीं कहलाएंगे, वो पशु से भी गए थे। तो जो शेर वगैरह हैं वे रात में खाते हैं, वो निशाचर कहलाते, उल्लू वगैरह की श्रेणी में वो आ जाते हैं, और वो उनको नहीं खाते। ये ध्यान रखना, क्योंकि मनुष्य को ये रात में नहीं खाना चाहिए। महाराज जी, मनुष्य दिवा भोजी है कि रात्रि भोजी है? मनुष्य दिवा भोजी ही है, रात्रि भोजी नहीं। क्योंकि रात्रि भोजन करने वाले पशु पक्षियों में, जीवों में, वो दिवा भोजी में अंतर होता है। देखिए गाय भैंस वगैरह भी आप रात में चर के आती हैं तो वो भी बैठ जाती हैं अपने स्थान पर। वो भले सुबह आप डालोगे, खड़ा कर दोगे तो वो घास फूस डालोगी तो खा लेगी, लेकिन बाकी वो खाना पसंद नहीं करती हैं। तो देखिए रात्रि भोजी और दिवा भोजी में जमीन और आसमान का अंतर ये है। सुनिए, जो रात्रि भोजी जितने भी निशाचर, जिनको अपन कहते हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, शेर है, ये रात्रि भोजी है। ये जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं ये रात्रि भोजी भी हैं। क्यों? उनकी रात में आंख चमकती है। रात्रि भोजी मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य की रात में आंखें नहीं चमकती, और उनकी इतनी तेज होती रात्रि में शिकार करने वाले, जैसे आपके चमगादड़ है, आपके शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, इनकी कम रोशनी में भी वो देख लेते हैं, लेकिन मनुष्य कम रोशनी में नहीं देख पाता है। तो जो दिवाभोजी हैं उनकी रात में आंखें नहीं चमकती हैं, उनके नाखून नुकीले नहीं, उनके नाखून चपटे होते हैं, उनके दांत भी चपटे होते हैं। लेकिन जो मांसाहारी, जो गाय भैंस आदि के अलावा जो शेर, कुत्ता, बिल्ली, इनकी देखना रात में आंखें चमकती हैं। जो रात में आंखें चमकती हैं और उनकी नाखून नुकीले होते हैं, इसलिए वो निशाचर कहलाते। मनुष्य के साथ नहीं होता है, इसलिए मनुष्य दिवा भोजी है, रात्रि भोजी है ही नहीं, निशा भोजी नहीं है। ये अपने आप विज्ञान से भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए मनुष्य को दिन में ही खाना चाहिए, रात में नहीं खाना। महाराज जी, आज की व्यस्त व्यवस्थाओं में जब सब लोग अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, और हम जैसे नौकरी पेशा लोग जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे तक की नौकरी करते हैं, और जैसे विंटर्स में तो 6 बजे सूर्यास्त हो जाता है, तो क्या हम लोग कोई समय सीमा रात्रि भोजन की तय कर सकते हैं? हाँ, समय सीमा बना सकते, मजबूरी बस, लेकिन वो रात्रि भोजन त्याग नहीं कहलाएगा। हाँ, उसका कुछ पुण्य जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि तुम माइनस में चले जाओ, कुछ ना मिले। तो देखिए रात्रि भोजन का यदि आपने एक लिमिट बनाई, लिमिट ये बनाई कि हम रात में 8 बजे तक भोजन करेंगे, मजबूरी बात, तो उससे आपके शरीर पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि भोजन करने के 4 घंटे बाद ही शयन करना चाहिए। विज्ञान भी कहता है, धर्म भी कहता है। तो देखिए जो व्यक्ति शाम को 10 बजे सोना चाहता, उसको 6 बजे भोजन करना लेना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि दिन में ही भोजन करना चाहिए। अब जो व्यक्ति मान लो 8 बजे आया है और भोजन कर लिया है और 11 बजे तक जाग रहा है, तो उसके स्वास्थ्य पर कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक फायदा तो ये होगा। लेकिन जब उसने मान लो 8 बजे के बाद से लेकर सुबह 5 बजे तक त्याग कर दिया है, तो लगभग 8 घंटे का उसका त्याग होगा। तो 8 घंटे के रात्रि भोजन त्याग का फल तो उसको मिलेगा। इसलिए समय सीमा बांध सकते, उसमें भी फायदा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, और आगम के कर्म निर्जरा पाप बंद की दृष्टि से भी इसमें लाभ है। उसको पाप बंद उतने समय के लिए रुक जाएगा, और उसमें यदि कोई भूकंप, अटैक वगैरह आ गया और उसका मरण भी हो गया, तो उसके लिए रात्रि भोजन त्याग का ही फल मिलेगा। रात्रि भोजन करने का उसको पाप रूपी फल नहीं मिलेगा। इसलिए उस सीमा बनाने में भी फायदा है, लेकिन वह रात्रि भोजन पूर्णता त्याग नहीं कहलाएगा, सदोष कहलाएगा।
महाराज जी, जैन समाज के अलावा जो अन्य समाज के लोग हैं वो तो रात्रि भोजन करते हैं और वो तब भी स्वस्थ रह रहे हैं, और जैन समाज में रात्रि भोजन निषेध वालों को भी बीमारी हो रही है, तो इसका क्या कारण है? भोजन की एक लिमिट है, सीमा है। एक व्यक्ति को 3200 कैलोरी ऊर्जा ही लेना चाहिए भोजन के रूप में। 24 घंटे में इतनी उसकी खर्च होती, और यदि बैठा रहता कुर्सी पर तो उसको 2200-2400 कैलोरी लेना चाहिए, और लेटा रहता तो 1700-1800 कैलोरी ऊर्जा में काम चल जाता। अब वो दिन भर ना तो कोई श्रम कर रहा है, ना मेहनत कर रहा है, ना कोई और भी ऐसे योगा वगैरह कर रहा। अब उसने उठा और ब्रश किया, जा करके एसी में बैठ गया, खाया पिया, फिर कुर्सी पर बैठ गया, फिर लेट गया। उसके लिए कुल मिला करके 1800-2000 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत थी, लेकिन वो खा गया 4400-2200 से दुगनी। तो वो पचेगा नहीं तो गैस बनेगी, फैट बढ़ेगा, फिट नहीं रह पाएगा, उसकी मांसपेशियों मांस तो बढ़ जाएगा लेकिन उसके शरीर की फिटनेस नहीं बनेगी। तो जो व्यक्ति दिन में अधिक खाता है वो बीमार पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए एक लिमिट है। एक व्यक्ति को 10 ग्राम ही नमक खाना चाहिए, 20 ग्राम खाएगा तो बीपी तो बढ़ेगा। एक व्यक्ति को वहां 70 ग्राम मीठा खाना चाहिए, अब वो 700 ग्राम खा जाएगा तो बीमार तो पड़ेगा। एक व्यक्ति को 60 से 70 ग्राम चिकनाई अर्थात कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो आपका फैट होता है वो लेना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा खाएगा तो बीमार पड़ेगा। तो एक कारण तो ये है कि वो दिन में भी इतना खा लेता है कि वो पच नहीं पाता, एक कारण बीमारी का ही बनता। दूसरी बात क्या हो गया, मैंने देखा रात्रि भोजन त्याग के नाम पर वो अनाज तो नहीं खाएंगे, लेकिन रबड़ी खा लेंगे, हलवा खा लेंगे, सिंगाड़ा खा लेंगे, मूंगफली खा लेंगे, काजू पिस्ता बादाम आदि खा लेंगे, तो वो उससे ज़्यादा डाइट हो जाती। तो वो जा करके अंदर पेट में और ज़्यादा गैस और उसके जो तत्व हैं उनमें असंतुलन पैदा कर देता है, इसलिए भी वो बीमार पड़ जाते हैं। कहते तो रात्रि भोजन त्याग है, पर रात्रि भोजन त्याग के साथ में और कई चीज खा जाते जो थोड़ी बहुत छूट दी। अभी मैंने इसके पहले बताया था कि जो ग्लूकोज है वो डायरेक्ट पच जाता है, इसलिए दूध वगैरह ले सकते, वो परिस्थिति बस थोड़ा बहुत लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा खा लेते इसलिए वो बीमार पड़ते। और जो रात में खाते हुए भी स्वस्थ रहते, उसका कारण क्या होता, वे दिन भर धूप में मेहनत करते हैं, आना जाना श्रम करते रहते हैं, और वो श्रम करते करते आते हैं, दिन भर इतना भोजन नहीं करते, उनका इतना हैवी भोजन नहीं होता, इसलिए वो जब मेहनत करके आए तो उनकी एंजाइम प्रणाली सक्रिय रहती है। वो प्रणाली जिसको पाचन तंत्र कहते हैं बहुत ज़्यादा सक्रिय बना रहता है, तो वो रात में खा करके भी स्वस्थ रह जाते हैं। लेकिन जो एसी में बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वो दिन में खा करके भी अस्वस्थ बने रहते हैं। महाराज जी, रात्रि भोजन करने से वैज्ञानिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि आप तो वैज्ञानिक संत हैं, तो उसको वैज्ञानिक रूप में हमें जरा समझाएं। रात्रि भोजन के करने से शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे हम सबसे पहले करें, जो व्यक्ति रात्रि में भोजन करता है वो पहले सबसे पहले भोजन आंतों में जाता है, आमाशय में, आमाशय से आंतों में जैसे जाता है तो उस आगे बढ़ने में, रात्रि जब भोजन करता कोई व्यक्ति तो उसके आगे बढ़ने की क्षमता कम हो जाती भोजन की। दूसरा, वह भोजन ऊर्ध्वगामी होने लगता, अम्ल की मात्रा में वृद्धि होती है, और जब अम्ल की मात्रा में वृद्धि होती है तो वहाँ पर आमाशय में जलन होती है जिसको एसिडिटी कहते हैं, और फिर एसिडिटी धीरे धीरे अपने अल्सर में बदल जाती। तो रात्रि भोजन करने से अल्सर रोग हो जाता। फिर हृदय में रक्त का प्रवाह कम होने लगता रात्रि में, और रक्त का प्रवाह कम होने से वातावरण में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, उस कमी से हृदय रोग की भी संभावना बढ़ जाती है। फिर जैसे सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति होती है तो सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में हमारे शरीर में हार्मोन्स की में जो है उनके रक्त में कमी आ जाती, और हार्मोन्स के कम होने से हमारे मस्तिष्क और तंत्र का जो तंत्र है वह कम काम करना प्रारंभ करता है, और उससे पेशी तंत्र की क्रियात्मक शक्ति में कम हो जाने से भोजन के पचने में भी
हमारे अवरोध पैदा हो जाता है और इससे हमारे पेट में खिंचाव ज़्यादा होता है। उन आंतों को श्रम ज़्यादा करना पड़ता है और श्रम ज़्यादा करने से पेट थकने लगता है, हमारा शरीर भी थकने लगता है और गैस और सिर दर्द की बीमारी वहाँ पर हो जाती, क्योंकि जब ज़्यादा श्रम करते हैं तो इससे ये होता है। फिर जब ऐसी स्थिति बनने पर जो कोशिकाएं होती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के कारण से डीएनए की जो होते हैं उनमें मुक्त अणु की मात्रा बढ़ जाती है, माने फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो सामान्यता अधिक हो जाते हैं और उनके कारण से जो प्रोटीन होता है उसके साथ में वे क्या करते हैं, क्रॉस लिंकेज बनाते हैं और इससे हमारे मुक्त अणुओं की संख्या और बढ़ती जाती है और उससे शरीर हमारा वृद्धापन अवस्था को जल्दी प्राप्त होता है। इसलिए रात में खाने वाला व्यक्ति बूढ़ा जल्दी हो जाता है और दिन में खाने वाला व्यक्ति हमेशा जवान जैसा बना रहता है। और उसके साथ में कई बार ऐसा देखा जाता कि ये जल्दी प्रभाव नहीं पड़ पाता। क्यों नहीं पड़ पाता? क्योंकि ऐसे आदमी रात में खाने वाले विटामिन सी, विटामिन डी आदि की वस्तुएं खाते रहते, लेकिन विटामिन डी मिलता नहीं है। विटामिन डी सूर्य प्रकाश से ही मिलता है और जब सूर्य प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है तो क्या होता है कि हमारा जो मेलेनिन की जो क्रिया है उसका निर्माण होता है और उससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाती, जिससे हमें सफेद दाग और कैंसर आदि का रोग नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद में ये कहा गया कि जब भोजन रात्रि में जब कोई करता है तो वो पाचन तंत्र में जात करके और वो आहार नलिका में आमाशय में बहुत समय तक पड़ा रहता है और उसमें चलना फिरना कम हो जाता हमारा। इसलिए वहाँ पड़ा रहने से एसिडिटी, अल्सर आदि होती, कब्जियत होती है और इसके अलावा डायरिया आदि भी हो जाता है। इसलिए कई प्रकार से ये लीवर का रोग भी बना देता है, जिसको लीवर फेलिया रोग कहते हैं। उससे लीवर अपने आप सिकुड़ने लग जाता है और व्यक्ति की अकाल में भी मृत्यु हो सकती है। और इस प्रकार से रात्रि भोजन जो करता है उसको त्वचा का रोग भी बहुत जल्दी होता है, क्योंकि उसको सूर्य प्रकाश नहीं मिलने के कारण से मेलेनिन नाम का निर्माण कम हो जाता, इससे भी त्वचा रोग आदि हो जाते। और जब रात्रि भोजन कोई व्यक्ति करता है तो रात्रि भोजन करने से और दिन भर एसी आदि में बैठे रहने से उसको विटामिन डी नहीं मिल पाता। जब विटामिन डी नहीं मिलता है तो हमारी जो ओएम प्रणाली वो सक्रिय नहीं हो पाती, तो हमने जो भोजन से तत्व ग्रहण किया है वो ग्रहण नहीं कर पाते, वो मल के द्वारा निष्कासित हो जाता है। जो कैल्शियम है वो हमें कम पड़ जाता, इसलिए हमारी हड्डी कमजोर हो जाती है। और जो हमारे जो ब्लड में जो कमी हो जाती है WBC की, RBC की, वो इसी रात्रि भोजन करने से भी हो जाती है। इसलिए कहा गया रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। ये संक्षिप्त से बताया, विस्तार से पढ़ना हो तो रात्रि भोजन त्याग एक वैज्ञानिक दृष्टि, आप इस पुस्तक को पढ़ें, उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तो दोस्तों, जैसे कि आज हमने देखा कि रात्रि भोजन का शरीर पर क्या दुष्प्रभाव होता है और हम उससे कैसे बच सकते हैं और कैसे पुण्य भी कमा सकते हैं। और आप भी हमारी अदालत से, संत की अदालत से ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको और भी रोचक विषयों की जानकारी मिलेगी और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो आइए दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।